करके देखना, कभी काम आ जाए। मैंने किया, जब कोई व्यक्ति बिस्तरे में पड़ो ना और उसके प्राण ना निकल रहे, तड़प रहा, उसके सिर के नीचे, उसके तकिए के नीचे एक सिक्का रखना और उस सिक्के को पीछे मुड़ के मत देखना, रास्ते में जो भी सुनसान घाट पड़ेगा उसमें डाल देना। अगर उसकी उम्र होगी ओके हो जाएगा बिल्कुल, और अगर जो उसकी उम्र नहीं होगी भगवान से मिलन हो जाएगा, उसका मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, वो ज्यादा तड़पेगा नहीं। ठीक है, ऐसा एक छोटी सी कथा याद आई। एक आई कौन बहू आई मेरे पास, रो रही है बेचारी बहुत ज्यादा। मैंने कहा क्यों होया? बोले हमारी सास है ना गोबर ठान गई थी और उसका पैर आ गया। मैंने कहा अच्छा, फिर कद गई वो कहाँ? बोले पीजीआई वेंटिलेटर में। कहाँ पे? सास ने हमारे बहू को बचा लो, हमारे बहू को बचा लो, हमारे बहू को बचा लो। मैंने कहा चल एक काम कर, मैंने यही उपाय बता दिया उसे, ऐसा ऐसे कर। बोले मां तो जाने ही नहीं देते उसके वार्ड में, कुछ भी कर, ये तो करना पड़ेगा। और एक काम और करना। बोले क्या? मगर उसके हाथ से सरसों का तेल हाथ लगवा के ले आना और मैं यहाँ बैठ के भैरव बाबा का पाठ करूंगा, भैरव चालीसा का। ओके, उन्होंने उपाय किए, वो तो अगले दिन ठीक होगी, घर आ गई, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। और मैं माथा मारा, 1 महीना हो गया। तो उनके घर पोता होया, क्या होया? चोरा गांव पड़ता है यहाँ, वहां की बात बता रहा, मेरे पास आते हैं। अच्छा, उनके घर पोता हुआ तो 1 महीना पाठ करके मैंने सोचा मुर्गी होगी भाई, छोड़, तभी तो फोन नहीं आया, तो मैंने बंद ही कर दिया 1 महीना पाठ करका। ठीक, तो मैंने भी फोन नहीं किया। तो जब उनके यहाँ पोता हुआ ना, फिर आया, गुरुजी हमारे घर पोता हुआ। मगर बधाई हो, इसका अक्षर निकाल दो नाम का। मैंने कहा अक्षर तो बाद में निकालूंगा, पहले बताओ थारी बुढ़िया का क्या होया? वो तो अगले दिन कर मांगी थी। मगर अच्छा, अरे मगर मूर्ख हो गई कि मैं 1 महीना बैठा रहा, माथा मार रहा था ना, ये बता रही तो ठीक होगी, गुरु जी गलती होगी, गुरु जी गलती होगी, गुरु जी गलती होगी। अरे ये भी होता है कोई। तो खैर, एक कहने का बात है, ये मैंने उपाय करके देखा हुआ है। क्या करें? तो अगर ये बड़ा सॉलिड उपाय है, कभी इस्तेमाल करके देखना और कुछ जरूर फर्क पड़ेगा। समर्पण, क्या कहा? समर्पण। जैसे एक अच्छी पत्नी अपने पति के समर्पित रहती है, वैसे ही भगवान के प्रति समर्पण का भाव। एक वृंदावन में बांके बिहारी के सामने एक भक्त रहती थी, और वो पता क्या करते थे? वो अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बांके बिहारी जी की तरफ डालते थे। अब किसी को क्रोध नहीं आया, नारद जी को क्रोध आया। किनको? नारद जी को। नारद जी ने देखा ये बुढ़िया पागल हो गई क्या, ये रोज सारा गंद डालना तो डस्टबिन में चाहिए और बांके बिहारी जी की तरफ डाल देती है। तो एक दिन वो उस बुढ़िया के पास गया और उस बुढ़िया को कहा, आज के बाद ये गंद अपने घर का डस्टबिन में डालना, बिहारी जी की तरफ मत डालना। लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी, और अगले दिन भी वो गंद कहाँ डाला? बिहारी जी की तरफ। नारद जी को क्रोध आया और नारद जी ने एक थप्पड़ मारा उसको। क्या मारा? तो वो एक मंत्र बोलती थी जब भी वो कूड़ा डालती थी। कौन सा? श्री कृष्णार्पणमस्तु। क्या बोलती थी? अच्छा, जब नारद जी ने थप्पड़ मारा ना, उसने वो भी बोला श्री कृष्णार्पणमस्तु। क्या किया? श्री कृष्णार्पणम। जैसे पूजा कराने के वो बोलते हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु, तो नारद जी ने उसको थप्पड़ मारा, बोला श्री कृष्णार्पणमस्तु, और थप्पड़ मार के चले गए। और नारद जी कहाँ गए? वैकुंठ लोक। और जब वैकुंठ लोक में देख गए तो देखो नारायण ऐसे करके बैठे। नारद जी ने कहा, भाई भगवान को कभी ऐसे करके बैठा हो तो देखा नहीं, ऐसे तो टेंशन वाला व्यक्ति बैठता है, भगवान को कभी टेंशन नहीं होती, आज भगवान को क्या टेंशन होगी। तो पूछा, अरे प्रभु आज आपको क्या हो गया?
भगवान ने हाथ उठाया, हटाया ऐसे। नारायण जी ने देखा ये तो मेरी उंगलियों के निशान है भाई। चरणों में गिर गए, माफी मांगी, मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। बोले नारद जी। जब नारद जी ने पूछा भाई ये ऐसे कैसे हो गया, भाई मेरी उंगलियों के निशान आपके चेहरे पे कैसे आ गए? तब भगवान जी ने बताया कि वो जो भक्त को तूने थप्पड़ मारा ना, उसने बोल दिया था श्री कृष्णार्पणम अस्तु। तो वो जो थप्पड़ है ना, वो उसको नहीं लगा, वो मुझे लगा। क्या कहा? मुझे लगा। तब नारद जी तो कहने का अभिप्राय ये है समर्पण का भाव। क्या कहा? समर्पण का भाव। रात को सोने से पहले एक नियम बना लो अपने जीवन में, एक सूत्र धारण कर लो। और सच में कह रहा हूं, आपके घर में कभी दुख नहीं आएंगे। क्या? सोने से पहले बोलो प्रभु हमने सुबह से लेके अब तक अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करती हूं, और सो जाओ। आपको कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकर्ता को करने का फल मिलता है। यानी मैंने किया, क्या किया? मैंने किया, तो फल भी किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा। लेकिन जब आपने उन कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के समर्पित कर दिया, तो अब तो भगवान के ऊपर है करना क्या है क्या नहीं करना। इसलिए समर्पण का भाव। क्या बोलना चाहिए? आप बड़े सुंदर हो, जब कोई दूसरा कहे तो बोलो भगवान की कृपा। क्या बोलना चाहिए? आज तो बड़े सुंदर कपड़े पहन रही है, भगवान की कृपा। क्या? तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा, बोले भगवान की कृपा। तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छा, बोले भगवान की कृपा। तुम तो रोज इधर उधर घूमती रहती हो, बोले भगवान की कृपा। क्या कहा? भगवान की कृपा।